तो मैं आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ, इमरान प्रतापगढ़ी साहब की। वो हमारी नई नस्ल के एक बड़े ज़हीन, मिलनसार और मकबूल शायर हैं, और उनके यहाँ अवामी मसाइल का इदराक भी है, और वो अवामी ज़बान में उसे पेश करने का हुनर भी जानते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके अशार में अवाम का दिल धड़कता है, और इनका कलम जो है वो मनाफरत और मुनाफिकत के ऊपर एक तलवार की धार की तरह से चलता है। इनका कुछ सियासत से भी ताल्लुक है। इमरान साहब, अब आप आए, पैसे भी मांगे, शेर भी सुनाए, जो जी चाहे वो कीजिए, तशरीफ लाए। इमरान प्रतापगढ़ी, चले। आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, IMRC का बहुत शुक्रिया कि उसने आज मेरा ख्याल है कि 3-3.5 महीने का जो लॉकडाउन है उसको तोड़वा करके आवाम से मुलाकात करवाई है, चाहने वालों से मुलाकात करवाई है। बहुत अच्छा पढ़ा हमारे तमाम साथियों ने, जावेद साहब से लेकर के, आसिफ साहब से लेकर के, नबील भाई, शबीना पे और तुराज भाई, सोहेल जरार साहब, पूरी दुनिया जुड़ी हुई है इस मुशायरे से, अलग अलग मुल्कों के लोग जुड़े हुए हैं। मैं सब कुछ सुन लिया आप लोगों ने, अलग अलग लहजे की बात। मैं कोशिश करता हूं कि हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है सियासी समाजी तौर पर, उसे आपके सामने बयान कर सकूं। लॉकडाउन है, बीच बीच में सब हो रहा है, सियासत भी चल रही है, तमाशे भी चल रहे हैं। मैं इस तरह से अपनी बात शुरू करता हूं कि टूटा हुआ गुंबद कहता है, टूटा हुआ मीनार यही, टूटा हुआ गुंबद कहता है, टूटा हुआ मीनार यही, और अदालत का कहता है, टूटा हुआ में यार यही, और अदालत का कहता है, टूटा हुआ में यार यही। अदल का चेहरा धुआं धुआं है, अदल का चेहरा धुआं धुआं है, आखिर क्यों शफाफ नहीं, तुम इसको इंसाफ कहोगे, लेकिन ये इंसाफ नहीं। क्या बात, वाह 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 वाह, इसको इंसाफ कहोगे। अदल का चेहरा धुआं धुआं है, आखिर क्यों शफाफ नहीं, तुम इसको इंसाफ कहोगे, लेकिन ये इंसाफ नहीं, तुम इसको इंसाफ कहोगे। 4 मिसरे, दिल में एक दर्द है सब पूरे हिंदुस्तान के वो तमाम लोग जो आईन में यकीन रखते हैं, वो तमाम लोग जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो कुछ रचा गया उसको देख करके दिल में दर्द है। लेकिन फिर भी मैं 4 मिसरे उनकी तर्जुमानी करते हुए पढ़ता हूं कि जी पढ़ें। मुंसिफों से कहाँ भला होगा, मुंसिफों से कहाँ भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला क्या बात है, उस अदालत में फैसला होगा।
मुंसिफों से कहाँ भला होगा। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। ये बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस है आज मेरे लिए भी। हिंदुस्तान के मुशायरों में हजारों हजार की भीड़ होती है, शोर होता है, तालियां होती हैं, दुआएं होती हैं। यहाँ सब कुछ साइलेंट साइलेंट सा है। बस ये है कि एहसास हम लोग ताली, कहीं लोग इमरान अपने सारी दुनिया सुन रही है भाई, या दाद दे रहे होंगे। सारी मैं दुनिया दाद दे रही है। ये गजल के बड़े अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे अशार कहे। मैं नज्मों का शायर हूँ, लेकिन एक टूटी फूटी गजल जो है वो उसके 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, फिर एक नज्म सुनाता हूँ जिसके लिए मंजूर साहब का भी हुक्म है। आईएमआरसी का बहुत शुक्रिया। मैं आईएमआरसी के अभी जो फ्लड रिलीफ से रिलेटेड या कोविड रिलीफ से रिलेटेड जो भी काम है मैं उसे लगातार देख रहा हूँ वेबसाइट के जरिए। जहांगीराबाद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो आईएमआरसी ने किया है। बाराबंकी में एक बहुत बड़ा जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक बहुत बड़ा कॉलेज एस्टेब्लिश किया है, और एक पुराना किला था उसको खरीद करके आईएमआरसी ने उसे कॉलेज बनाया है। तो जो आईएमआरसी का काम देखना चाहता हो, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईएमआरसी से उनकी वाकफियत नहीं होगी, उनसे गुजारिश करूंगा कि एक बार बाराबंकी जाकर के एजुकेशन को लेकर के जो आईएमआरसी का काम है उसे जरूर देखें। मैं गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ। लॉकडाउन की तन्हाइयां हम सारे शायरों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। मैं एक मतला और कुछ शेर पढ़ता हूँ कि भले ही प्यार का मौसम नहीं है, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह, प्यार का मौसम नहीं है, मगर इस दिल की लय मध्यम नहीं। क्या बात है इमरान भाई, वाह 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 वाह, दिल क्या मध्यम नहीं है। हम आए हैं तुम्हारे पास रोने। एक दूसरे का दर्द, जो भी ऑनलाइन एक दूसरे को देख रहे हैं, हम आए हैं तुम्हारे पास रोने, हमारे पास भी मरहम नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या वाह 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 भाई, मरहम नहीं है। उदासी कुफ्र है तुमने कहा था, उदासी कुफ्र है तुमने कहा था, इसी से आंख मेरी नम नहीं। वाह वाह, कितनी सादगी से कह दिया भाई, बहुत मेरी नम नहीं है। यहाँ तो जान के लाले पड़े हैं, यहाँ तो जान के लाले पड़े हैं, यहाँ दस्तार का मातम नहीं। वाह 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 वाह, पूरा अलमिया बयान बहुत कर दिया अच्छे इमरान भाई, वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं, फिर पढ़िए। वाह 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 वाह। मैं सीधे सच बयानी कर रहा हूँ, मेरी बातों में पेचो खम नहीं। वाह वाह वाह, मेरी बातों में पेचो खम नहीं है। बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी में एक दो छोटी छोटी नज़में सुनाना है, 5-7 मिनट का वक्त और लूंगा। जो मेरे लिए 10 मिनट का वक्त मुकर्रर है, मैं कोशिश करूंगा कि उसके बीच में ही रहूं, उसे निभाऊं। कोविड ने हमारी जिंदगियों में क्या असर डाला है, हमारी ईद उल फित्र कैसी बीती और उसके बाद ईद उल अजहा कैसे बीती, इसके बीच जो जिंदगी ठप सी हो गई है। ईद के दिन ये नज्म हुई थी, तो उस नज्म का 1-2 बंद सुनाता हूं मैं, और इंशाल्लाह फिर जो हुक्म है वो पूरा करता हूं कि गमज़दा हो के भी मुस्कुराए हैं हम। शेर पढ़ा था भाई ने कि
गले लगाने के लिए तलाश रहा हूँ, तरस रहा हूँ। तो अमेरिका, यूके, बाकी जगहों पे भी जो साथी जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के बाहर के लोग हों या हिंदुस्तान में, सबकी ईद इस बार लगभग एक जैसी गुजरी है। तो मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि गमज़दा हो के भी मुस्कुराए हैं हम, इस बरस ईद ऐसे मनाए हैं हम, गमज़दा हो के भी मुस्कुराए हैं हम, इस बरस ईद ऐसे मनाए हैं हम, के चाहतों के हर एक सिलसिले के लिए। IMRC जो काम कर रहा है वो शायद इस बंद में अगर कहीं उसका अक्स आ सके तो मुझे दुआ दीजिएगा कि चाहतों के हर एक सिलसिले के लिए और मोहब्बत के हर काफिले के लिए और मोहब्बत के हर काफिले के लिए अपनी खुशियों से ज्यादा जरूरी था ये, अपनी खुशियों से ज्यादा जरूरी था ये, सारी इंसानियत के भले के लिए हाथ अपने दुआ को उठाए हैं हम, इस बरस ईद ऐसे मनाए हैं, गमज़दा हो के भी आए हैं हम, इस बरस ईद ऐसे मनाए हैं हम, के दोस्त अहबाब से दूर रहना पड़ा, दोस्त अहबाब से दूर रहना पड़ा, क्या कहें कितना मजबूर रहना पड़ा, क्या कहें कितना मजबूर रहना पड़ा, ख्वाब खुशियों के जो थे सजाए हुए, ऐसे हर ख्वाब को चूर रहना पड़ा, अपनी पलकों पे आंसू सजाए, इस बरस ईद ऐसे मनाए हैं हम, गमज़दा हो के भी मुस्कुराए हैं हम, इस बरस ईद ऐसे मनाए हैं हम। कहने भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहने भाई, बहुत खूब। कि मैं अपना सफर खत्म करूं। कोविड रिलीफ फंड को लेकर के प्रोग्राम है, जाहिर सी बात है। मैं हिंदुस्तान के भी बहुत सारे लोगों के मुझे इस दौरान मैसेजेस आ रहे हैं जिन्होंने डोनेट किया, तो मैं दुनिया भर में जो लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हम खुद तो लोगों तक पहुंच करके उनकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन जो मदद कर रहा है अगर हम उसमें अपनी थोड़ी सी भागीदारी कोशिश करके बना लें तो सबकी दुआएं हम तक भी उसका कुछ हिस्सा पहुंचेगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस नेक काम में IMRC और खास तौर से मंजूर साहब को मैं पिछले 7-8 साल से जानता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, लाखों लोगों को उन्होंने मदद पहुंचाई है। और कोविड रिलीफ में उन्होंने किट से लेकर के, मेडिकल किट से लेकर के, खाने के पैकेट से लेकर के, और अब जो उनका टारगेट है कि वो टीचर्स जो माइनॉरिटी के टीचर हैं और उनकी भी जिंदगी कोविड में मुश्किल हो गई है, उन तक कुछ मदद पहुंचाई जाए, तो ये टारगेट बहुत अच्छा है, अल्लाह उनकी मदद करे। आखिर में मैं बतौर दुआया एक नज्म पढ़ता हूँ, अल्लामा इकबाल साहब की बहुत मशहूर नज्म पूरी दुनिया में गुनगुनाई जाती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। इसे मैंने कोविड से जोड़ करके इसमें बस छोटी सी हिम्मत करी है, जसारत करी है कि मेरी दुआ और इस वक्त दुनिया में जो लोग हैं उनकी दुआ की शक्ल में निकल रही है। मैं मेरे तमाम बड़े यहाँ बैठे हैं, मैं उन सबसे अपने लिए दुआ चाहता हूँ इस नज्म को पढ़ते पढ़ते के
लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। क्या बात। अब्दुल्ला साहब सुनिएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। टूटता जाता है दिल, सांस ठहर जाती है। टूटता जाता है दिल, सांस ठहर जाती है। हर तरफ लाशों के उठने की खबर आती है। हर तरफ लाशों के उठने की खबर आती है। अहले दुनिया ने तेरी बात नहीं मानी है। अहले दुनिया ने तेरी बात नहीं मानी है। तू है नाराज तो वीरानी ही वीरानी है। तू है नाराज तो वीरानी ही वीरानी है। वो बला आई, वो आफत, वो मुसीबत आई। वो बला आई, वो आफत, वो मुसीबत आई। सारे आलम को बचाने की जरूरत आई। तू अगर चाहे तो हर बात को बेहतर कर दे। वाह 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 डाल वाह बात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं कि हर तरफ सिर्फ अंधेरा नहीं देखा जाता। हर तरफ सिर्फ अंधेरा नहीं देखा जाता। रोज इस डर में इजाफा नहीं देखा जाता। रोज इस डर में इजाफा नहीं देखा जाता। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा। रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। प्यार की अमन की हिम्मत की दवा दे मौला। हम गुनहगारों को थोड़ी तो शिफा दे मौला। बाग़बान अपने हर एक गुल की हिफाजत करना। हर घड़ी बाग की बुलबुल की हिफाजत करना। हर घड़ी बाग की बुलबुल की हिफाजत करना। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। आप फराह जी से पूछ लीजिए। आगे बढ़ेगा तो मैं कुछ और सुना। बहुत शुक्रिया। फराह अपील करें जब तक। फराह क्या ख्याल है? 2:30 बजे तक सब खत्म होना है, तो आप 2-4 शेर और सुना दें। 2-4 शेर और सुना दीजिए। अभी एक हमारे पास 2-3 मिनट और है। 2:30 बजे? 2:30 अमेरिका का 2:30 नहीं।
नहीं इमरान साहब, हाँ आप सुनाए भाई। अब मुझे चलिए, मंजूर साहब ने कश्मीर की नज्म के लिए मुझे बहुत हुक्म दिया है कि मैं वो नहीं तो नज्म उनका हुक्म तो जरूर मानिए। मैं उस नज्म का एक बार सुनाता हूँ। परसों हमने यौम आज़ादी मनाई है और पूरे हिंदुस्तान ने उसे सेलिब्रेट किया। सुहेल साहब जहाँ से हैं उन्होंने भी आज़ादी को सेलिब्रेट किया, लेकिन एक पूरा सूबा कहीं ना कहीं वो न तो आज़ाद है, न उसकी आज़ादी पे कोई मुल्क में बहस है। मैं बड़ी हिम्मत करते हुए ये नज्म मैंने कही तो 4-5 साल पहले थी, लेकिन इन दिनों बहुत मौजू है, तो वो नज्म मैं सुनाता हूँ आपको। कश्मीर अगर बोल सकता, कश्मीर अगर कह सकता, कश्मीर अगर अपना दर्द गा सकता तो शायद यूं गाता। सियासत अपनी जगह है, उसको ले करके सरहद के इस पार सरहद के उस पार की जो सियासत है उस पर भी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी की हैसियत से, एक शायर की हैसियत से कहीं ना कहीं कश्मीरियत मर रही है। और मुझे लगता है कि अगर कश्मीर अपना दर्द गाता तो शायद यूं गाता। मैं पढ़ता हूं क्या। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, जिसको मिल करके सदियों से लूटा गया, जिसको मिल करके सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ के मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, ये हुआ है सियासत की चूक से, ये हुआ है सियासत की चूक से, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, चुप कराया गया उनको बंदूक से, चुप कराया गया उनको बंदूक से, ना कहानी हूं ना कोई किस्सा हूं मैं, ना कहानी हूं ना कोई किस्सा हूं मैं, मेरे भारत तेरा एक हिस्सा हूं मैं, जिसको गाया नहीं जा सका आज तक, जिसको गाया नहीं जा सका आज तक, ऐसी एक टीस हूँ, ऐसी एक पीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। यूं मेरे हौसले आजमाए गए, यूं मेरे हौसले आजमाए गए, मेरी सांसों पे पहरे बिठाए गए, पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, मेरे मासूम बच्चे उठाए
मेरे मासूम बच्चे उठाए गए, यूं जड़ मेरे सारे घरों दे गए, यूं जड़ मेरे सारे घरों दे गए, मेरे जज्बात बूटों से रौंदे गए, मेरे जज्बात बूटों से रौंदे गए, जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, खून में डूबी हुई ऐसी तहरीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा है, बहुत अच्छे, आखिर में इस नज्म से जुड़े हुए भी, इस नज्म से अलग भी मेरे वजूद के मिसरे। अक्सर ये कहा जाता है कि जो ये पढ़ा जा रहा है ये शायरी से अलग की कोई चीज है, ये नारा है, ये सियासत है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वक्त की जरूरत है। मैं इस नज्म से जुड़े हुए ये मिसरे हैं, लेकिन है मेरे वजूद के। मैं आखिर में ये पढ़ के इस प्रोग्राम को अंजाम तक पहुंचाता हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। दोस्त कहते हैं कैसे कह लेते हो इस दर्द को, बड़े कहते हैं कि कैसे गुनगुना लेते हो। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, क्या कहना, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद रखना मुझे, याद रखना मुझे। और इसी के साथ मैं अपने कुनबे के सबसे बुजुर्ग शायर जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, राहत इंदौरी साहब को दिल की गहराइयों से पूरे हिंदुस्तान की आवाम की तरफ से खराज अकीदत पेश करता हूँ और अपने सफर को अंजाम तक पहुंचाता हूँ। बहुत शुक्रिया।